Hello students, welcome to our channel AVN Knowledge. Chapter 11 Mensuration. This is the introduction video of Chapter 11 Mensuration. Mensuration में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरामीटर एंड एरिया। मेंसुरेशन चैप्टर है, चैप्टर का नाम मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मीन होता है कि मेजरमेंट की, अगर किसी भी डायमेंशन के हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे आएंगे मेंसुरेशन के अंदर। फिर हम बात करेंगे पैरामीटर और एरिया। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर अगर किसी भी शेप की बात हम करें कि कोई भी अगर रैंडम शेप दी हुई है इस तरीके से या कोई और अलग शेप है तो इसकी जो बाउंड्री है ये पूरी, यानी ये जो लेंथ है, पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो हमारी आती है पैरामीटर के अंदर। यानी टोटल जो बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है या इस शेप में ये जो बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो हमारी आएगी पैरामीटर के अंदर। सेकंड हम बात करेंगे एरिया। एरिया हमारा वो होता है कि कोई भी शेप कितना रीजन कवर कर रही है, यानी अगर शेप रेक्टेंगल वाली शेप है तो ये कितना रीजन कवर कर रही है अंदर, ये पूरा रीजन हमारा आता है एरिया के अंदर। तो एरिया और पैरामीटर में डिफरेंस हो गया। पैरामीटर हमारा होता है बाउंड्री की लेंथ और एरिया हमारा होता है उसके अंदर का टोटल कवर, जितना एरिया हो रहा है वो। इसके अलावा हमारे पास कुछ शेप्स होती है जिनके अलग अलग एरिया और पैरामीटर होते हैं, उनके कुछ फॉर्मूलेज हैं। नाउ हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जिनके हमारे पास पहले से फॉर्मूलाज है एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करने के, जो कि हमने लास्ट क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप्स। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारा इस तरीके से होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये लेंथ होती है हमारी और ये ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सेकंड आता है स्क्वायर। स्क्वायर 4 साइड्स इक्वल होती है, ये हमारी साइड्स होगी। तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और एरिया हमारा होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड भी बोल सकते हैं या साइड स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल का पैरामीटर होता है साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारी ये वाली साइड होती है और हाइट ये परपेंडिकुलर होती है। रेक्टेंगल के बाद होता है हमारा स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। इस तरीके से होता है, ये हमारी रेडियस होती है। सर्कल के लिए सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर और एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमारे पास पाई एक रैंडम नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास पाई की 22/7, या फिर हम लिख सकते हैं 3.14। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 और 3.14, जो कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी साइड होती है और ये इसमें हाइट होती है। तो पैरामीटर हो जाता है 2 बेस प्लस साइड और एरिया हमारा होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये शेप्स थी हमारी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल और पैरेललोग्राम, जिनके हमारे पास फॉर्मूले हैं पैरामीटर और एरिया के। इसके अलावा हमारे पास और शेप्स होती हैं जिनके भी हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट। नेक्स्ट हमारे पास शेप होती है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम शेप ऐसी होती है जिसमें 1 पेयर पैरेलल होता है, यानी अपोजिट साइड में 1 पेयर इसमें क्या होगा, पैरेलल होगा। इस तरीके से एक शेप होती है। अगर हम इस साइड को देखें, ये वाली साइड और ये साइड, तो ये साइड एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी साइड बेस भी हो गई, ये एक साइड ए हो गई, ये हमारी होती है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो साइड्स पैरेलल है, अगर इसमें ये साइड्स पैरेलल है तो ए और बी का ऐड कर दिया और ये हमारी हाइट हो गई। अगर शेप हमारे पास इस तरीके से है तो हमारी पैरेलल साइड्स ये वाली हो जाएगी। इनका सम करेंगे क्योंकि अगर हम इन साइड्स को आगे कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये पैरेलल साइड्स नहीं होगी। पैरेलल साइड्स वही होती है जो कि आगे कभी भी कट नहीं करती है, तो हमें वो पैरेलल साइड्स लेंगे। पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट हमारा होता है रोम्बस। रोम्बस भी इसी तरीके से होता है, इस तरीके से शेप बनी हुई होती है रोम्बस की, ए बी सी डी, इस तरीके से रोम्बस होता है। ये इसके डायगोनल्स होते हैं अपोजिट वर्टेक्स वाले। तो रोम्बस का हमारे पास एरिया हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 d2 हमारे पास डायगोनल्स होते हैं, d1 डायगोनल्स और सेकेंड d2 डायगोनल्स। तो एरिया हमारा बन जाता है रोम्बस का 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। और ट्रापेजियम का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल अगर इससे पहले हमने पढ़ा ट्रापेजियम, रोम्बस, ये सारे भी हमारे क्वाड्रिलेटरल थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक शेप ऐसी दी हुई है जिसमें 4 साइड्स है और लेकिन नाम नहीं दिया हुआ कि वो ट्रापेजियम है या रोम्बस है, तो हम उसे जनरल क्वाड्रिलेटरल में इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से एक शेप है, ए बी सी डी, ये डायगोनल है। अब यहाँ दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ तो ना तो पैरेलल साइड्स दी हुई है कि ये पैरेललोग्राम है, ना ये दिया है कि ये ट्रापेजियम है, ना ही रोम्बस का है, तो हम इसका अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमने डायगोनल बनाया ए सी, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हो गए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। हमने क्या लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी वाला, और सेकंड ए डी सी। अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया हम अलग सेपरेटली फाइंड आउट करें तो हम इस इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी हो गई हाइट, और ये साइड है, और बेस हमारा हो जाएगा ए सी बेस है जिस पे हमने हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, h1 हाइट। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बेस ए सी मल्टीप्लाई हाइट h1। सेकंड अगर ट्राइंगल ए डी सी की बात करें तो इसके लिए हाइट ये वाली हो जाएगी जिसे हम नाम दे रहे हैं h2। तो एरिया हमारा हो गया प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस ए सी मल्टीप्लाई हाइट h2। दोनों का एरिया अलग अलग लिखा हमने, 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई h1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई h2। अब 1/2 और ए सी दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ए सी, रिमेनिंग रह गया h1 प्लस h2। 1/2 मल्टीप्लाई ए सी जो ट्राइंगल का बेस था वो हमारा डायगोनल के लिए क्या, ए सी जो बेस था वो हमारे क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या है, डायगोनल है, जिसे हम डी से डिनोट कर सकते हैं, डी डायगोनल। तो यहाँ ए सी के प्लेस पे हम लिख देंगे डी h1 प्लस h2। तो हमारे पास जनरल क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए फॉर्मूला हो गया 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल ब्रैकेट h1 प्लस h2। h1 h2 हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट्स है और डी हमारा डायगोनल है। तो इस तरीके से हम जनरल क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई शेप का नाम दे दिया सिर्फ 4 साइड्स है तो उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया 1/2 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई h1 प्लस h2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप हमारी होती है जो भी 3D शेप्स होती है। 3D शेप में 3 डायमेंशन शेप जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई होती है। तो जो भी सॉलिड शेप होती है उसमें हमारे पास आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
दो चीज़ें होती है हमारे पास, फर्स्ट होता है सरफेस एरिया एंड सेकंड हमारा होता है वॉल्यूम। सरफेस एरिया जो भी फेसेस होते हैं उनका एरिया टोटल, वो हमारा सरफेस एरिया हो जाता है। सेकंड है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मीन्स है कि होल्डिंग कैपेसिटी, कि अगर जो भी हमारी शेप है उसकी कैपेसिटी कितनी है किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड वगैरह को होल्ड करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी वाटर बॉटल की बात करें तो बॉटल की कैपेसिटी की उसमें कितना पानी हम फिल कर सकते हैं, जितना वाटर उसमें हम फिल कर सकते हैं वो जो कैपेसिटी होगी वो हमारी आती है वॉल्यूम में। यानी शेप कोई सी भी हो, उस शेप की अगर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी वॉल्यूम में आती है। अब है सॉलिड शेप। सॉलिड शेप में हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्यूब, सेकंड हमारा आता है क्यूबॉइड और थर्ड हमारा आता है सिलेंडर। 3 सॉलिड शेप दी हुई है। फर्स्ट हमारे पास है क्यूब, सेकंड है क्यूबॉइड और थर्ड है हमारे पास सिलेंडर। क्यूब हमारी जो स्क्वायर होती है उसकी 3D शेप होती है, क्यूबॉइड हमारी रेक्टेंगल की 3D शेप होती है। नाउ इनके फॉर्मूलाज देखते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं।